मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक हो ऐसा गया। क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत है, हमारे पास नहीं है। ठीक हो इंडिया के गया। पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के क्या पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी क्या नहीं है बात मैम। इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है भाई। भाईजान मेरी बात सुनिए। और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत। नहीं है बस, कलमे की ताकत नहीं है, उनके पास भी सब कुछ है। फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना। मेरे पास अगर छुरी है तो मैं छुरी से लड़ूंगा। अगर जब आपके सामने कोई है ही नहीं है चोरी का क्या मेरी बात है ना, अगर इसके पास रिवॉल्वर है तो उससे लड़ेगा, इसके पास अगर टैंक है तो उससे लड़ेगा। तो जितनी अब आपके हाथ मकसद लड़ना है बस। मकसद कोई भी चीज पढ़ लो। कोई भी चीज हो, लड़ने से काम होगा ना। हम उसके साथ लड़ेंगे या चलेंगे। F-16 कौन सा F-16 वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ठीक है, राफेल देख लें। कुछ भी नहीं हो सकता। राफेल देख कुछ लें। भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख मैम लें। कुछ भी नहीं हो क्यों सकता। आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं हम मांग के मीडिया मांग के खोलकर सीना तान के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं मुसलमान ऐसे करते हैं? ओए आंखें बंद कर लेते, कोई उनका साथ देता है फलस्तीन का? कोई भी नहीं दे रहे। मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अरब ताकतें हो रही हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, सऊदीया के पास तो अपनी फौज भी नहीं, उनके अमेरिका के फौजी बुलाए हुए हैं। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, दुनिया की नंबर 1 फौज है। नंबर 1 है। हाँ जी, दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तानी फौज है। देखो टॉप 10 नीचे है, 7 लेकिन उनमें ईमानी जज्बा नहीं है ना। हमने कलमा पढ़ा, हम मरने से नहीं डरते। काफिर जो है वो मरने से डरता है। मुसलमान में ईमानी जज्बा है। मुसलमान ने तो पता है कि मैं जिहाद पे जाऊंगा या काफिर से लड़ूंगा तो मैं शहीद का रुतबा पाऊंगा। नहीं, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। मुसलमान जीतेगा। कैसे जीतेगा? एक साथ होकर जीतेगा। कैसे जीतेगा? ये जो कहते हैं 1000 पे भारी, ये कौन सा फार्मूला है, जरा बता दो मुझे। ये मुसलमान माला का एक मुसलमान का जज्बा है। एक मुसलमान 3 आदमियों पे भारा है। अब तो आदमी की, अब कौन सा घोड़े पे लोग आते हैं, हाँ अब तो आसमानों से जी घोड़े जी बरसते हैं। जी ऐसा ही है। 1000 का फार्मूला क्या है? अब ये तो मैं नहीं कुछ बोल सकता आपको। हाँ जी। मैं कहती हूँ, मैं एक बंदी 1000 पे भारी, ऊपर से कोई बॉम्ब गिरता है तो मेरा जज्बा किधर जाए? इस्तेमाल करने हैं कंप्यूटर, अंग्रेजों का इस्तेमाल करना है, इंटरनेट अंग्रेजों का इस्तेमाल करना है, फिल्में इंडिया की देखनी है, गाने इंडिया के सुनने हैं, शादियों पे गाने उनके बजाने हैं, और हमारे पास क्या है? जज्बा। नहीं, उसमें एक एग्जाम्पल जज्बा उसे मजूर था। हमारे पास तो एटमी ताकत भी हर चीज है। वो ऐसे तो नहीं ना किसी पे एटमी ताकत है, कोई पटाखा तो नहीं है कि हर बात में हम कहते हैं एटमी ताकत है, एटमी ताकत है। नहीं चला तो सकते। नहीं, ये क्यों नहीं चला सकते? ये किस लिए बनाया, किस लिए है? अगर पाकिस्तान की हिफाजत जरूरी है या हुजूर की इज्जत की हिफाजत जरूरी है, बताएं। ये किस लिए बनाए, किस लिए हैं? पाकिस्तान के लिए बनाए हैं। पास एटम बम भी है, दरार टैंक भी है। ये हुजूर की इज्जत पे नहीं चले, ये फलस्तीन पे नहीं चलेंगे। इसको क्या करना है? ये शादियों पे चलाने हैं इन लोगों ने। ये इनको जज्बा ईमानी होने। ये एक बार कह दें फलस्तीन, इसराइल को, अमेरिका को कि अगर आपने दोबारा फलस्तीन पे हमला किया या आपने दोबारा कोशिश की तो ये एटम बम आएगा, दरार टैंक आएगा। सऊदी अरब नहीं बोलता तो हम कहाँ से बोलें? वही आपको कह रहा हूँ, वो उनके साथ सफारती ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। हेलो, मैं नवीन, आप देख रहे हैं रिएक्शन नवीन। हमको लगता है कुछ पाकिस्तानी दूसरे ग्रह से सीधे पाकिस्तान में ही टपक गए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि पाकिस्तान एटमी पावर है और इंडिया एटमी पावर देश नहीं है। तो इन गधों को कौन समझाए कि पाकिस्तान से पहले इंडिया एटमी पावर बन चुका था। लेकिन इन सबको कौन बताएगा कि तुम तो दूसरे देश से ही एटमी पावर खरीदे हो, लेकिन इंडिया खुद का एटमी पावर बनाया है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं इनको रिएक्शन और क्या कहते हैं। वीडियो है नायला पाकिस्तानी, फिर वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत है, हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया। एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी नहीं है मैम। इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है भाई। भाईजान मेरी बात सुनिए। और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत। नहीं है बस, कलमे की ताकत नहीं है, उनके पास भी सब कुछ है। फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना। भाई कलमे की ताकत है। देखिए मुसलमान होने पे फख्र। उनके 10-12 आदमियों का हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। वो तो तब था ना जब आमने सामने होते, अब तो आसमानों की जंगें हो रही हैं, मिसाइलों की। अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16 वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ठीक है, राफेल देख लें। कुछ भी नहीं हो सकता। राफेल देख कुछ लें। भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख मैम लें। कुछ भी नहीं हो क्यों सकता। आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं हम मांग के मीडिया मांग के खोलकर सीना तान के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं मुसलमान ऐसे करते हैं? ओए आंखें बंद कर लेते, कोई उनका साथ देता है फलस्तीन का? कोई भी नहीं दे रहे। मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अरब ताकतें हो रही हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। ये जज्बे वाली क्या बात है? हमारा 1000 पे भारी, ये क्या चूरन चटा? नहीं, ये क्या है, ड्रामेबाजी है इसमें। क्या है, जज्बे वाले क्या कर लेंगे? ये वो सारा कुछ तबाह कर देते हैं, तो ये कहते हैं हमारा जज्बा, हमारे एक मोबाइल ऊपर से कुछ भी नहीं होता ऐसे ही। ये खाली जज्बे से कुछ नहीं होता है। जब तक बड़े नहीं, हुक्मरान नहीं साथ देंगे, कोई लीडर नहीं आगे होगा जब तक है। और लीडर ही हमारे सारे होते हैं, तो आगे क्या हो? सही बात है। आप आप क्या बात करेंगे जिस तरह से इंडिया और इसराइल आ रहे हैं? इंडिया अपनी फौजें भेजने की बात कर रहा है इसराइल में। नहीं, इसमें नहीं। कोई बात नहीं, क्या कहेंगे अंकल आप? मैं इस बारे में कहूँगा कि मुसलमानों को अपने एक जज्बे के साथ जो है, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, प्राइवेट लोगों को उनको माली इमदाद जो सपोर्ट करनी चाहिए।
एक मुसलमान होने के नाते ताकि वो अपना जो है ना अपना खाना अपना जज्बा असला वगैरह ख़रीद के जो है ना वो उनका मुकाबला कर सके। इंडिया जिसको अपना दोस्त कहते हैं उसके साथ निभाता है। इसराइल को फ्रेंड कह रहा है, कहता है ब्रह्मोस ले जाओ, आर्मी चाहिए आर्मी ले जाओ। वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो कह रहे हैं जो फ्री में जंग लड़ना चाहते, कहते हैं हमें हुक्म दो, हम इसराइल के साथ हैं। वो इसलिए कहता है कि उन लोगों के पैसे बाहर के मुल्कों में नहीं है, उनके हुक्मरानों के पैसे बाहर के मुल्कों में नहीं है। वो इसलिए वो जिसके साथ दोस्ती करता है उसका साथ निभाता है। हमारे जो सियासतदान हैं, आर्मी तक के लोगों के पैसे जो है बाहर हैं, वो इस वजह से वो साथ नहीं देते। इस अवाम की बात करें, हम हर वक्त जो है मुसलमान का जज्बा लगाते हैं। आज जब मुसलमानों पे बुरा वक्त आया है तो क्योंकि हम आम मासूम शहरियों की बात कर रहे हैं, सिविलियन। देखिए हमास ने हमला किया, हमास अब भुगत रहा है, लेकिन जो आम फलस्तीनी मर रहे हैं उसके बारे में हमारा क्या स्टैंड है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ना, इनको डंके की चोट पे जो इनका साथ देना चाहिए। इंडिया तो आ गया अपने इसराइल के साथ, डंके की चोट पे आया। हमें भी आना चाहिए ना, हम भी आए ना जितने मुसलमान। भाई ये पैसा इनको कर्जा कोई नहीं देगा, अगर साथ देंगे अमेरिका कहेगा हम कर्जा नहीं आपको देंगे, इसीलिए ये बोल रहे हैं। हाँ जी, यही बात और कोई बात नहीं है। इंडिया रशिया के साथ दोस्ती करता है, अमेरिका कहता है तू कौन है, मैं रशिया का साथ दूंगा। आज इसराइल के साथ साथ है, उनकी दोस्तियां इतनी मजबूत, इतनी क्लियर। जी जी, वो अपना साथ दे रहे हैं, हम मुसलमान मालिक नहीं दे रहे एक दूसरे का साथ। हम कहते हैं हम इसराइल को नहीं मान रहे, ना मानो। अब फलस्तीन को तो मानते हैं, आप उसके लिए भी कोई बोल नहीं रहा। यही तो बात है ना, फलस्तीन के लिए बोलना चाहिए ना तमाम मुसलमान मालिक को। भाई यही कह रहे हैं कि अगर वो बात करेगा तो ये इनको अमेरिका कर्जा नहीं देगा, IMF कर्जा नहीं देगा। भाई यही डर है, कर्जे से ही चलेगा। जी कर्जे से ही चलेगा। 70 साल से 75 साल से कर्जे के साथ चल रहा है। हम इतने डरपोक क्यों हैं? बस मुसलमान को डरपोक होना तो नहीं चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। लेकिन है हाँ, बस क्या करें। चले एक अच्छी सी बात बताते हैं आपको कि ये जो इस वक्त इंडिया ने इसराइल को कहा है कि हम आपको मिसाइल भी देंगे, अगर फौजें चाहिए तो फौजें भी देंगे। इंडिया की फौजें जिस भी सरजमीन पे जाती है वो बंदा जंग जीत जाता है। नहीं, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, मुसलमान जीतेगा। कैसे जीतेगा? एक साथ होकर जीतेगा। कैसे जीतेगा? ये जो कहते हैं 1000 पे भारी, ये कौन सा फार्मूला है, जरा बता दो मुझे। ये मुसलमान मालिक का एक मुसलमान का जज्बा है। एक मुसलमान 3 आदमियों पे भारा है। ये तो आदमी की, आप कौन सा घोड़े पे लोग आते हैं, आप तो आसमानों से घोड़े भेजते हैं। जी ऐसा ही है। 1000 का फार्मूला क्या है? अब ये तो मैं नहीं कुछ बोल सकता आपको। हाँ जी, मैं एक बंदी 1000 पे भारी, ऊपर से कोई बम गिरता है तो मेरा जज्बा किधर जाएगा? हमारे कलमे का है। तो अब आप तो घोड़ों पे जंगे नहीं ना हो रही। वो सुन ले, अब उसी मान पे हम आज भी स्टैंड करें था। खा कोई मिसाइल हो, कोई उस टेक्नोलॉजी के साथ हम मुकाबला करें। देखिए टेक्नोलॉजी भी आजकल आ गई ना, मेरे अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है। सामने से न्यूक्लियर वेपन आएगा, मैं क्या करूँगी बताएं फिर? तो अब ज़हनी गुलामी हमारे पास है, तो हमारे पास न्यूक्लियर भी है, हमारे पास मिसाइल भी है, मगर हम ज़हनी गुलाम हैं और मफलूज है, ज़हनी मफलूज है। हमारे मफादात, हम लालच में गिरे हुए हैं। ये कौम लालच में नहीं गिरी, ये कौम तो लालच में नहीं गिरी, जो ऊपर वाले हमारे हुक्मरान हैं। अवाम हमारी बहुत अच्छी है। हाँ, मैं रोड शो करती हूँ, मुझे अपने तमाम पाकिस्तानियों के साथ बड़ी हमदर्दी है, बड़ी क्लियर बात करते हैं, कट बात करते हैं। इन सामने वालों को लगता है कि शायद पाकिस्तान की आवाम सो रही है, आवाम सो नहीं रही, आवाम को सब पता है कौन क्या कर रहा है। आप क्या कहेंगे फलस्तीन के बारे में? ये हुक्मरान हमारे जो है ना, ये सब चोर है। ठीक है, कल परसों इधर आया था, ये वज़ीर आज़म आया था इधर कल परसों, तो इसने किसी की बात नहीं सुनी। ठीक है, इसको गाड़ी में भी ईंट रोड़े भी मारे थे अवाम ने पत्थर मारे वज़ीर आज़म को। जी, ये कब की बात है? ये परसों की बात है। ठीक है, कर रहा है शहबाज शरीफ को लोगों ने गालियाँ निकाली, जो जी पत्थर भी मारे हैं, और इसने किसी की बात नहीं सुनी। इतनी महंगाई हुई पड़ी है। ठीक है जी, मेरी तो ये फ़लस्तीनियों का तो एक मामला है कि मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, अमेरिका उनका साथ दे रहा है। ये हमारे जो हुक्मरान हैं, ये यहूदियों के एजेंट हैं, तलवे चाट रहे हैं। तो जब तक कोई तो उनको माना ही जैसा मर्द मुजाहिद कोई ना आएगा पाकिस्तान के निज़ाम में, निज़ाम मुस्तफ़ा ना आया, तब तो ये कोई हाल नहीं है। अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ दे रहा है, इंडिया साथ दे रहा है। जो हमारा सऊदी अरब है, हमारे अरब ममालिक हैं, वो उनके सफारतखाने उधर खोल रहे हैं, वो उनका सफारती तल्लुकात बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को वो पीस रहे हैं। ये जो कहते हैं कि फ़लस्तीन जब भी फतह होगा जहाज़ से फतह होगा, जिहाद ही मुसलमान का वाहिद रास्ता है, तलवार से फतह होगा, जहाज़ से फतह होगा। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, ये यहूदी हैं, ये एजेंट हैं, इनको तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ना आता, खाता मन्ना बेयीन नहीं पढ़ना। इन्होंने दीन इस्लाम पे क्या बात कर? आज भी लगता है कि तलवारों
तलवारों से जंग लड़ी जाएगी? अब तलवारों से जज्बा मुसलमान में होना चाहिए ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो मुसलमान होते हैं ना, पहले ज़माने में तलवारों से जंग होती। आज ये यहूदियों को कह दें कि आपने अगर हमारे नबी की, ये तो आप फ़लस्तीन की बात करें ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतले बन गए हैं, लोगों ने उनकी फिल्में बना के चला दी। यहूदियों ने फ्रांस के मामले पर तरीके लबैक वालों ने एहतजाज किया था, ऊपर से इन लोगों ने ऊपर जुल्म किया, उनकी 68 शहादतें हुई थी, लेकिन तब ये इनको कोई नहीं चेता आया कि ये है वो है कवामी मुत्तहिदा, ये कुछ भी नहीं नजर आया। एहतजाज में तो हमने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था ना। एहतजाज तो हमारा इस्लाम के नाम पे था ना, इस्लाम के नाम पे था ना, फ्रांस के नाम पे था ना। वो कह रहे हैं बात कर रही हूँ, इंडिया ने कहा है कि अगर आपको फौजें चाहिए, इसराइल को कहा फौजें भी देंगे, बम चाहिए बम भी देंगे, मिसाइल चाहिए मिसाइल भी देंगे। आपका जो मिशन है हम आपके साथ हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो कश्मीर है ये हमारे साथ इसकी बाउंड्री है ना, ये इसको आज़ाद ही नहीं करवा सके, उसको नहीं फौज दे सके, ये फ़लस्तीन को क्या देंगे? जब तक कोई निज़ाम मुस्तफ़ा ना आया, जब तक मर्द मुजाहिद ना आया, इस्लाम को मानने वाला ना आया, तब तक ये तो दीन इस्लाम को जो है कुरान की तलीम जो है ये तो दुनियावी तलीम के मुताबिक इन्होंने कर दिया है। निसाब कुरान ने आप क्या करते हो? दिया है। मैं शॉप का काम करता हूँ। अच्छा, मुझे लगा शायद आप मौलाना है। चलो मेरी बात सुनो। मौलाना नहीं हूँ मैं, लेकिन इल्म तो रखना चाहिए ना इंसान को। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इधर निज़ाम क्या चल रहा है? सारा यहूदियों का निज़ाम चल रहा है। इधर यहूदियों को आप ले आते हो, यहूदियों को मानते भी नहीं हो, यहूदियों के मुल्क भी नहीं जाते, ठीक है, और उसके बाद कहते हो निज़ाम यहूदियों का चल रहा है। हमने किसको लेके आए हैं? कोई आज तक वोटों से आया है? अमेरिका के कहने पे जो वज़ीर आज़म आता है वही करता है। हमारे तो जो वज़ीर हैं इनको खाता मानना भी ये नहीं पढ़ना आता। इन्होंने दीन इस्लाम की क्या बात करनी, इन्होंने सारी ज़िंदगी बाहर गुजारा है, बैरिस्टर बन गए हैं। इन्होंने दीन पढ़ा हो तो इनको पता हो कि मुसलमान का ईमानी जज्बा क्या होता है, कि मुसलमान। इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए? ये बोल रहे हैं कि भारत के पास एटम बम है, ये नहीं है, केवल पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान की सेना सबसे पावरफुल सेना है। अरे इनसे हम बोलना चाहते हैं कि भारत 1974 में ही एटम बम बना लिया था, और वो खुद के दम पर बनाया था। तुम्हारे जैसे दूसरे देश से खरीद कर नहीं रखा है, भारत खुद बना के रखा है एटम बम। तुमसे पहले